करता हूँ 10 दिन 15 दिन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और देखिए आपका जो कंटेंट होता है या फिर कुछ भी कोर्स होता है, वो देखिए वो क्या होता है, वो होता है आपके सीखने के लिए, ना कि ट्रेड करने के लिए। आप सोचिए, अभी आप थोड़ा सा अपने माइंड को मतलब अप्लाई करके देखिए, और जिन लोगों ने कई जगह कोर्स भी किया होगा वो सोचिए, आप थोड़ा सा अपने आप में फोकस करके सोचिए कि आपने, और आपने ये भी देखिए कि आपने कितने सारे आज तक वीडियो देखे। आपने प्राइस एक्शन के वीडियो देखे, आपने पैटर्न्स के वीडियो देखे, आपने कैंडलस्टिक्स के वीडियो देखे, आपने मतलब दुनिया के जितने भी चीज है ना, प्राइस, हर चीज आपने सीख लिया, लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिला जो रिजल्ट्स एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? या कोई, या ऐसा है कि जो सामने में व्यक्ति ट्रेड कर रहा है वो बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी है, या फिर उसने बहुत सीख रखा है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते क्या है, आप यदि गलत ट्रैक में फंस जाएंगे ना, तो वहां से क्या होता है, आप जितना, एक कहावत है ना कि दलदल में आप जितना धंसेंगे उतना धंसते चले जाएंगे और फंसते चले जाएंगे उसमें। तो वही चीज मार्केट में भी लागू होता है। देखिए एक कहावत है कि दिखाने का दांत कुछ और होता है हाथी का, और चबाने का दांत कुछ और होता है। तो यहाँ पे भी मार्केट में भी वही है। यूट्यूब में चकाचौंध की दुनिया है, आप देखेंगे यूट्यूब में लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, कॉल देते हैं। अब असल में ये सब किसी काम के नहीं है। ये जो एक जो ट्रेडर बनने वाला है ना, ये ट्रेडर बनने वालों के लिए है ही नहीं ये सब चीज। यदि आप कॉल पे ट्रेड करेंगे लॉस हो जाएगा। तो ये जितने भी चकाचौंध है ना, ये चकाचौंध की दुनिया से आपको दूरी बना करके रहना है। आपको अपने आप को डिस्टेंट जो है आपको मेंटेन करके रखना है, कि इन सब चीजों से मैं जितना दूर रहूंगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बशर्ते आपने एक्सपीरियंस करके देखा होगा ये सब चीज यूट्यूब में हर जगह से आपने नॉलेज गेन करके, और बुक भी आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको ये सोचना है कि आपको, कोई भी इंसान यदि कोई कह रहा है कि मैं 10 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, मैं 15 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, तो इसका मतलब सरासर वो झूठ बोल रहा है। यदि कोई कह रहा है कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे मेरा कोर्स करने के बाद, तो इसका मतलब ये भी है कि वो भी झूठ बोल रहा है। यदि कोई कह रहा है कि मुझे पैसा दे दीजिए मैनेज करने के लिए, मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा, तो इसका मतलब वो बिल्कुल, वो 400% मतलब 1000% वो झूठ बोल रहा है। यदि कोई कह रहा है कि मैं आपको कॉल देता हूँ, मेरे कॉल पे आप ट्रेड कर लीजिए, मैं कॉल देता हूँ, तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सरासर बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी ये होगा ही नहीं कभी। देखिए तो अभी इसका है क्या, इसका प्रोसेस क्या है? तो देखिए इसका जो एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने वो रखता है कि आप जब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं होगा ना, तब तक आपके जो लर्निंग्स है ना, वो किसी काम के नहीं होगा। ये स्टॉक मार्केट की मैं बात करता हूं। देखिए आपने कितना भी ज्ञान ले लिया दुनिया की, देखिए अभी हर इंसान के पास जो है, अभी आप सोचिए कि जब भी बच्चा रहता है, कोई अभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आप देखेंगे सभी बच्चा को कहा जाता है कि आप पढ़िए स्टडी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, बाद में वो चल करके रियलाइज करते हैं। आपने भी बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि काश में मतलब अच्छा से स्टडी कर लिया होता तो आज मैं अच्छे लेवल पे होता। वो कहते हैं कि मैं मतलब अब थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम में पढ़ लिया होता तो आज अच्छे लेवल पे होता। तो वही चीज होता है कि जब तक आपको खुद से एक्सपीरियंस नहीं होगा ना मार्केट में, तब तक आपको कोई ट्रेडर नहीं बना सकता। और ये जितने भी कंटेंट है ना, ये कंटेंट सिर्फ नॉलेज के लिए है। नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको सीखने के लिए है, ये सारी चीज सीखने के लिए है, ये सीखने के लिए है। तो अब नॉलेज का प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, जो कि यूट्यूब में कोई नहीं आपको बताता है और ना ही आपको बताएगा। देखिए वही इंसान ये आपको बताएगा जो एक ट्रेडर होगा। वही इंसान आपको बोलेगा कि आप लंबे समय दीजिए मार्केट में, ना कि आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना में आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। कोई भी आपको एक ट्रेडर ये सलाह देगा ही नहीं देगा। आपको मैं लिख करके दे सकता हूं, आप जाइए मिलिए ट्रेडर से, आप देखिए 100% ट्रेडर्स यदि कोई होगा भी ना, तो वो सीधा 1.5 साल 2 साल बोलेगा, ऐसे आपको बोलेगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको पीरियड पकड़ना है 1 साल का और 2 साल का, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये जर्नी आपको पकड़ के चलना है। देखिए मेरी बातों का आपको थोड़ा सा अलग सा मतलब लग रहा होगा कि नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। बताइए कितने लोगों को मेरी बातों का ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं करना, या मतलब ये हम लोग यहाँ पे 1 महीना या फिर 2 महीना में बन सकते हैं, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? और कितने लोगों को जो मेरी बातें ये समझ में आ रही है, मुझेगा बताइए। बताइए आप सारे लोग कमेंट्स भी करिए, बोलिए भी, जो माइक में बोल सकते हैं वो बोलिएगा जरूर।
जो लिख सकते हैं लिखिए जरूर। चलिए तो आप लोग तब नहीं तक। सही बोल हाँ बिल्कुल, नहीं चलिए। सही बोल रहे हो सर आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही बोले। चलिए कोई नहीं, आप लोग टाइप करिए, तब तक मैं यहाँ पे कुछ और भी बातें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जो मतलब हवा में दिखाने वाली बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपको। मैं आपको आज सपना दिखा दिया, कल मैं आपको बोलूं कि आप जाकर के खुद से ट्रेड ट्रेड करने जाएंगे और वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। समझ गया सर, ज्यादा रिस्क ना लेना, पैसों पहले सीखो फिर करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो कह रहे हैं सही, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए सर, तो मैं यहाँ पे बस आपको ये हवा में मैं बिल्कुल आपको नहीं बुलाना चाहता हूँ कि आप जो रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट करिए, उसके साथ चलने की कोशिश करिए। ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है कि मार्केट में आप आए और बहुत अच्छे लेवल पे चले गए। अभी आप सोचिए कि बहुत कम लोग होते हैं जो अभी क्लास में आते भी हैं, देखिए आते भी हैं और उसके बाद मेहनत बहुत कम लोग करते हैं इंड में जाकर के लास्ट में। अभी क्लास में भी अपना देखेंगे, क्लास में तो काफी हद तक आते हैं, यहाँ पे ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्लास भी यहाँ पे जो है नहीं करते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो आप सोचिए कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है पैसेंस डेवलप करने की कोशिश करिए, और ये चीज जो है आपको आपके मार्केट में काम आएगा, आपके यहाँ पे चार्ट रीडिंग में काम आएगा। और देखिए पैसेंस जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी आपके लाइफ का जो है ना एक हथियार है, उसको आप दुनिया के हर चीज में यूज कर सकते हैं, और पैसेंस आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा। ये चीज आप जितने मेंबर्स है ना ये याद रखिएगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख करके चलना है कि आपका जो विजन बनाना है वो विजन बनाना है 1-2 साल का विजन बनाना है। देखिए अब 1 साल का विजन बनाएंगे आप तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच में आप ऐसे ही छोड़ देंगे। जय माता, जय माता जय सर। चलिए कोई नहीं, आप आ गए, अच्छी बात है। आज लेट से आए हैं, शायद आपने बोला था हेल्थ का इशू है कुछ, खैर कोई नहीं। चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर्स हैं 1 या 2 साल का जो है सबसे पहले विजन बना करके चलिए। 1-2 साल का जो है यहाँ पे आप एक व्यू पकड़िए कि मुझे 1 साल 2 साल टाइम देना है स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। 1 साल 2 साल दे करके यदि लगे यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनको ये लगे तो आप 2-3 साल का भी समय पकड़ के चलिए, एक लंबा पीरियड पकड़ के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई धरफर नहीं, कोई हड़बड़ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये प्रोसेस में, हालांकि मैंने ये तो यूट्यूब पे भी बताया हुआ था इसका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए प्रोसेस जो आपका होगा, पहला प्रोसेस तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में ये होगा कि आप जो है 1 महीना तक जो भी अपना लर्निंग्स होगा, आप ये लर्निंग के ऊपर अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उठा लीजिए ना, बशर्ते आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको महारत हासिल होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि जितना जरूरी है इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर मैं करता हूँ प्रैक्टिस 8 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मुझे पता है कार्तिक सर, बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए इतना नॉलेज होना चाहिए कि जितना जरूरी है आपके ट्रेडिंग के लिए इतना नॉलेज होना चाहिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही पैसा बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, आप अक्सर देखेंगे ना अपने ग्रुप में, तो अपना जो मेरा जो ट्रेडिंग होता है वो 90 मतलब 7% आप देखेंगे चार्ट पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये 2-4 चीज के आसपास ही घूमता है चार्ट, इसके बाहर कहीं नहीं जाता है। आप देखेंगे चार्ट पे चल करके तो 2-4 चीज के आसपास ही जाएगा। तो देखिए अब ऐसा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे मल्टीपल एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये एनालिसिस करने के लिए आपको आना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई, उसके बाद पैटर्न्स को कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैंडलस्टिक्स को कौन से पॉइंट पे यूज करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री कैसे लेना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये छोटे छोटे जब पॉइंट्स आपको मालूम होगा ना, तो आप किसी भी पैटर्न से ही पैसा बना लेंगे। आपको पता रहेगा कि मार्केट का व्यू क्या है, अप ट्रेंड है तो आप ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे, तो वहां पे आप ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे, आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लेंगे ना कुछ भी, तो वहां पे आपका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है होगा। तो बशर्ते उसके लिए क्या है, पीछे में कुछ कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जैसे मल्टीपल एनालिसिस है। आपको देखिए ना इस ग्रुप में आकर के देखिए ना, आप जब इसमें देखेंगे ना तो मैं वो पॉइंट्स को ऐड किया है मैंने। देखिए नॉलेज देने के लिए तो बहुत बहुत वो नहीं है, मैं यहाँ पे हजारों, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न ऐड कर देता, मैं यहाँ पे आपको
यहाँ पे पैटर्न्स के ऊपर क्लास देते रहता या फिर मैं और भी RSI या बहुत सारे यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स ऐड कर देता, मैं आपको उसका नॉलेज देते रहता, पैटर्न की और भी अदर मतलब अलग अलग चीज। लेकिन मैंने यहाँ पे वो चीज ऐड किया हुआ है जिसकी आपको जरूरत है। ये कुछ चीजें ऐसा है ना, जैसे आपका ट्रेंड आइडेंटिफायर या आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्री एग्जिट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको आप यूज करके, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ओवरऑल हर जगह पे यूज होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लेना, कुछ भी यूज कर ले, ये यूज करना ही पड़ेगा। ट्रेंड आपका, ये ट्रेंड के अंदर जो भी पॉइंट्स है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आपको यूज करना ही पड़ेगा उसके अंदर। फिबोनाची ठीक है, बाद की बात है, रिट्रेसमेंट में ही आ जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ पैटर्न समय समय पे आपको यूज करना पड़ सकता है। हम लोग जो पॉपुलर ज्यादा यूज करते हैं वो सिमेट्रिकल पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, बस यही 2-3 पैटर्न यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेटजी है, वो तो बाद की है, स्ट्रेटजी तो आप खुद से ही बना लेंगे। ये कुछ यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस, मल्टी स्टॉक सिलेक्शंस मेथड्स, आप ये कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार इसका आप स्टडी कर लेंगे ना, तो आप पैटर्न्स को, किसी भी पैटर्न्स के ऊपर जनरली ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैंडलस्टिक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी किसी इंडिकेटर्स को यूज करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैंने मेजरली चीज यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे फी तो मैं बहुत ही कम लेता हूँ। आप पूरा मार्केट्स में जाएंगे ना, यदि कोई इंसान आपको पढ़ाएगा भी ना तो 1-1.5 लाख से कम चार्ज नहीं करेगा, यदि ये जो कोर बताएगा ना। और मुझे नहीं लगता कि आपको, आपने यदि कभी कोर्स किया भी होगा तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा पूरे स्टॉक मार्केट में, आपको ये गारंटेड है कि जो मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा ना, वो पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं देगा आपको। जो पुराने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस रहा होगा, और जो पुराने आएंगे आप उनसे जरूर, जितने भी नए मेंबर्स हैं जरूर आप पूछिए, सारे जितने भी मेंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे जो है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो है, ये क्या आ रहा है, अच्छा जूम मीटिंग का। चलिए तो यहाँ पे जो है, अब हम लोग यहाँ पे जो अपना पॉइंट्स है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने इसलिए ये सब ऐड किया हुआ है ताकि आपको जरूरत ना हो, आपको प्रॉब्लम्स ना हो बाकी चीजें जब आप यूज करें आगे चल करके किसी भी चीज को एनालिसिस करने में। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे 1-2 साल का जो है समय लेकर के चलना है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस में आपको पहला काम तो ये करना है, आज के आज आपको आपके फंड जो है विड्रॉ कर लेना है। आपके डीमेट अकाउंट से सारा का सारा पैसा जो है आपको विड्रॉ करके आपको रख लेना है। देखिए क्या होगा, जब आप लर्निंग कर रहे होंगे ना, लर्निंग के दौरान क्या होता है, जब आप सीख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स क्या होगी कि आपका, जब भी आप चार्ट्स पे जाकर के टेस्ट करेंगे वहां पे आपका टारगेट आना स्टार्ट हो जाएगा। लगातार 2 दिन 4 दिन टारगेट आ गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब वो कॉन्फिडेंस जब भी आप ट्रेड लेंगे ना, अब मान करके चलिए कि वहां पे आपका लॉस हो गया, 5,000 10,000 का लॉस हो गया, 15,000 का लॉस हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और जब भी लॉस हो गया ना जिस दिन, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत मतलब अपने आप में बोल सकते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आपका जो लर्निंग का पीछे का प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। और वो खराब होने का मतलब ये है कि आपका लर्निंग से आपका ध्यान उतर जाएगा और आप सोचेंगे कि मैंने इतना कुछ सीखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। तो वो आपका गलत है, वो नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। आज से ये गलती, आप जितने ही मेंबर्स हैं ये बंद कर दीजिएगा, आज के बाद आपको ये गलती नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे जो है, जब भी आप विजन बना करके चलेंगे 1 साल का, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पहला जो आपका 3 महीने का पीरियड होगा, 3-4 महीने का, इसमें आपका पूरा फुल लर्निंग होगा, पूरा फुल आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए एक्सपीरियंस भी आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड करके बिल्डअप कर लूंगा, तो नहीं होगा कभी भी। ट्रेड करके जब जब आप ट्रेड करेंगे, जब जब लॉस करेंगे, तब तब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। और कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब यह है कि आपका मार्केट के प्रति भावना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और धीरे धीरे बाद में चल करके आप छोड़ देंगे मार्केट को, बोलेंगे मार्केट ही गलत है। और 99% लोग मार्केट को छोड़ देते हैं यही रीजंस की वजह से। यही रीजंस की वजह से लोग क्या करते हैं, मार्केट को क्विट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो पहला जो है आपका यहाँ पे, वो ये विजन आप बना करके चलिए 1-2 साल का। उसके बाद 3-4 महीने का जो लर्निंग का प्रोसेस होगा, इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हार्डली वर्क करना है। और यहाँ पे आपको 3 से 4 महीने में आपको ये कर लेना है कि आपकी एक एक क्वांटिटी तक जो है ना आप पहुंच जाए। पहला आपको क्या करना है, पहले मंथ में 1-2 महीना तक जो है यहाँ पे आप लर्निंग कर लीजिए एक बार मेरे साथ।
पहले आप चार्ट रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि एक बार आपका चार्ट रीडिंग यहाँ पे हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक बार चार्ट रीडिंग आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, आपको सब कुछ देखना स्टार्ट हो जाए चार्ट पे, पैटर्न वैटर्न सारा चीज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अपना जो भी फॉर्मूला वगैरह सब है, जो भी चीज है, जितने भी उसमें कंटेंट है, वो सब जब एक बार आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करिए, 1 महीना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 महीना जब भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, आपका वहां पे जब लॉन्ग शॉट पोजीशन लगा करके देखेंगे, ये जो लॉन्ग शॉट होता है आपका 1:1 टारगेट आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे यदि 60% भी आपका आना स्टार्ट हो जाता है 1:1 में, 60 से 70%, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 महीना के बाद, 2-3 महीना के बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग शॉट पोजीशन लगा करके देखिए सिर्फ टारगेट आ रहा है या नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पे 60-70% टारगेट आना स्टार्ट हो जाता है, 60% भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी में अपना एक्सपीरियंस यहाँ से बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। एक्सपीरियंस बिल्डअप का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी में जो है 1 महीना तक ट्रेड करके टेस्ट करेंगे, 1-2 महीना तक, कि यहाँ पे आपका क्या रहता है, 40% एक्यूरेसी, 50% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी। यदि 40% एक्यूरेसी आया तो हम लोग इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, 50% करेंगे, फिर इसको 60% करेंगे, फिर इसको 70% करेंगे, ठीक है। इसको इंप्रूव करने की फिर हम लोग कोशिश करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस में तो आपको मेरे साथ रहना है 2-3 महीना, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब तक आपका यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, जब आपका 60% के ऊपर एक्यूरेसी जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाते हैं। 70% के आसपास यहाँ पे आया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी में जो है ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए यहाँ पे, फिर उसके बाद एक एक क्वांटिटी में आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। एक एक क्वांटिटी का जो है ये चलेगा 1 से 2 महीना, आप एक एक क्वांटिटी का करिए यहाँ पे। तो यहाँ तक 4-5 महीना, 6 महीना आपका लग जाएगा, 6 महीना आपका दिखते दिखते यहाँ पे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके बाद जो है, इसके बाद एक एक क्वांटिटी के बाद जो है हम लोग चलेंगे 100 रुपए के स्टॉप लॉस को लेकर के। जब आपका इसके अंदर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 3 चीज जो है एक एक क्वांटिटी में आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए एंट्री तो आपका चार्ट पे सिर्फ नॉर्मल देखने से क्लियर हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद आप जब एक एक क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंट्री लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगा करके चलना, टारगेट आपका क्लियर होगा। एक एक क्वांटिटी में लॉस होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वहां पे सुधारने का मौका होगा। लेकिन जब आपका बड़ी क्वांटिटी में लॉस हो जाएगा, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लॉस हो गया, तो वहां पे आपके पास कोई मौका नहीं बचता डिमोटिवेट होने का, क्योंकि आप अपना फंड खो चुके होते हैं और अपना लॉस कर चुके होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है, जो अभी आप कर रहे हैं, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करते चलना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 100 रुपए में आपका स्टॉप लॉस सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना यदि सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। 100 रुपए से लेकर के हम लोग 2 महीना यहाँ पे कर लीजिए, 1 महीना करेंगे, 2 महीना आपका, यदि जितना आपको टाइम लगे, यदि जिनको 3 महीना लगे तो 3 महीना भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए पे चलेंगे स्टॉप लॉस, 1-2 महीना यहाँ पे करेंगे, 2 महीना हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 200 रुपए पे करेंगे। और फिर उसके बाद चलेंगे 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए पे चलेंगे, 500 रुपए पे भी हम लोग जो है यहाँ पे 2-3 महीना करेंगे। यहाँ पे यदि देखिए, यहाँ पे यदि आपका 70% के आसपास एक्यूरेसी आ रहा है, 65-70%, तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, हम लोग क्या करेंगे, वापस नीचे ये लेवल पे आ जाएंगे और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आया है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 500 को यहाँ पे 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करिए। 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद जो है, देखिए आप यहाँ पे पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, आप ये प्रोसेस में पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आप लाखों का एक्सपीरियंस कमा रहे हैं, लाखों का एक्सपीरियंस। जो आप सोचिए कि आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलता ना, ये प्रोसेस में आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक्सपीरियंस आपको दुनिया की कोई कोर्स नहीं दे सकता है, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा महान ट्रेडर नहीं दे सकता है, जो एक्सपीरियंस आपको एक 100 रुपए और एक क्वांटिटी दे सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो इंसान ने एक क्वांटिटी में प्रॉफिट कर लिया ना, वो इंसान आगे प्रोसेस को फॉलो करके, आप एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया, तो आगे चल करके अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और जिस इंसान ने एक क्वांटिटी में ट्रेड नहीं किया ना प्रॉफिट, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आगे चल करके वो सब कुछ सर्वनाश कर लेगा, अपना खत्म कर लेगा, बर्बाद कर लेगा अपने आप को। वो आपको नहीं करना है। और फिर यहां से
जो है 500 रुपए से यहाँ पे 1000 रुपए पे हमें जाना है, और 1000 रुपए तक जाने में आपका 1 साल से लेकर के 2 साल देखिए, 1.5-2 साल तो मिनिमम आपको यहाँ पे लगेगा ही, 1.5 साल तो मिनिमम आपको लगेगा ही। ये आपका समय लगेगा यहाँ पे आने में। हो सकता है यहाँ पे आपको 3 साल 4 साल भी लग जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम देते हैं। लेकिन आप 1000 रुपए तक पहुंचने में, यहाँ पे पहुंचने में आपका 3-4 साल लगेगा। लेकिन आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी होगी मार्केट के अंदर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आपका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और फिर आप चैलेंज कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को 3-4 साल के अंदर। और यदि देखिए आप यहाँ पे जो जॉब करते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से 2-3 साल का, 2 साल से ऊपर का पीरियड पकड़ के चलना चाहिए। और फिर देखिए जब आपका 1000, 2000, 3000 के ऊपर जाएंगे ना स्टॉप लॉस, तब जाकर के आपका वहां से जो है एक्चुअल में प्रॉफिट स्टार्ट होगा। बाकी इस प्रोसेस में तो आप कुछ भी नहीं कमाएंगे, समझ लीजिए। आपका बस जो भी, अब देखिए सोचिए आप यहाँ पे 4 साल 5 साल के बाद, मान करके चलिए कि 4 साल के बाद यहाँ पे 10,000, 5 साल के बाद आप मान करके चलिए कि दिन का 10,000 के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मान करके चलिए आप 5 साल के बाद पहुंचे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, जो शायद आपको यहाँ पे देखिए एक जॉब को करने में भी आपको यहाँ पे 5 साल 6 साल लगेगा। यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे 5 साल 6 साल लगेगा कोई भी जॉब को, और यही काम आपको भी करना पड़ेगा 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद, यहाँ पे स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे 10,000 दिन का जॉब होगा, 10,000 दिन का जॉब आपको मिलेगा। इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 10,000 दिन का आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। और फिर आपका ग्रोथ इसमें तेजी से होगा। इसमें ग्रोथ 10,000 से आप यहाँ पे 6 महीना स्टॉप लॉस 10,000 पे ट्रेड कीजिए, 3 महीना 4 महीना, फिर आप 12,000 कीजिए, 15,000 कीजिए, 16,000 कीजिए, 17,000 कीजिए, मंथ बाय मंथ आप बढ़ाते चलिए 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, या 2 महीना 3 महीना पे। तो वो आपका धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जाएगा, और एक लंबा एक्सपीरियंस आपके अंदर गेन होता हुआ जाएगा। और जब आपके 4 साल 5 साल 7 साल हो जाएगा, तो आप अपने आप में महसूस करेंगे कि मैंने लाइफ में कुछ प्राप्त किया है, और मैंने एक अच्छे लेवल पे मैं पहुंचा हूं। और यही आपको करना पड़ेगा। और मेरे साथ यहाँ पे 6 महीना से लेकर के 1 साल आप यहाँ पे समय देने की कोशिश करिए, जितने भी मेंबर्स हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आप सारे मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे का बताइए मुझे। देखिए आज क्लास को बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, आज खत्म करेंगे। कल से नहीं, अभी अगले वीक से वेडनेसडे से हम लोग क्लास करेंगे। तो जितने भी मेंबर्स है ना, सारे मेंबर्स वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन अपना जो है क्लास होगा। 1.5-2 महीना मेरे ख्याल से क्लास चलेगा, 1.5 महीना के आसपास, 1.5 महीना तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा चले। तो आप जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग रेडी रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। और देखिए यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में मैं ये सब देखिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो बनाए, फिर 2-2 घंटे क्लास लेना यूट्यूब में। यहाँ पे क्या होता है, जितने मेंबर्स आते हैं वो ध्यान से इसको सुनते हैं, है कि नहीं। आप जितने भी मेंबर्स हैं सब आप लोगों को एक एक करके पॉइंट्स वाइज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा इस बार कवर करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दें। बताइए जितने मेंबर्स हैं, बताइए सर कैसा लगा आज का क्लास। नॉर्मल तो कुछ खास है नहीं आज। अच्छा लगा सर। चलिए, तो जितने मेंबर्स हैं आज निकाल लेंगे डीमेट से पैसा, जितने मेंबर्स हैं। गुरुदेव बहुत बढ़िया क्लास लगा आपका आज का। हाँ चलिए ठीक है, आज तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया है। तो अभी कल से करेंगे, सॉरी कल से नहीं, अभी वेडनेसडे से हम लोग करेंगे। हालांकि अभी जो है कल नवरात्र खत्म हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा वो है, ज्यादा मैं बोलूंगा तो और ज्यादा गला बैठ जाएगा, तो इसलिए अगले वीक से हम लोग करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सर मजा आ गया सर आपकी क्लास में। मजा ही आता है सर आपकी क्लास में तो। हाँ अभी तो और मजा आएगा। इस बार थोड़ा अलग कंटेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, इस बार थोड़ा और भी ज्यादा हम लोग कवर करेंगे। आज इस बार जो है सर लाइव नहीं आ रहे आप? हाँ मंडे से लाइव होगा, मंडे से लाइव करेंगे हम लोग यूट्यूब पे। मंडे है ना सर? सर हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइव में। हाँ नवरात्र कंफर्ट था। हो जाता है। हाँ अभी ये देखिए जूम अभी जो है खत्म होगा, अब यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं नए लोग, टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, और थोड़ा सा समय दीजिए, 1 साल 1.5 साल, फिर देखिए आपके अंदर मतलब एक वो फील होगा जो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, और समय ऐसे देखते देखते आपका बीत जाएगा। 1 साल 1.5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय माता दी, गुड नाइट आप सारे मेंबर्स को। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू।